स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, इसके लिए हम कंडीशन समझते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा होने की क्या कंडीशन होती है। यदि f कोई फंक्शन है x y z वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तब द कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, जैसे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। यदि कोई फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होती है। ये नेसेसरी होता है कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके डिफरेंशियल्स 0 हैं तो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो, लेकिन यदि कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई भी एक है तब उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर के 0 होंगे। ये होती है कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारे पास कंडीशन हुई कि पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर की 0 होती है। देखिए, अगला पॉइंट है इसमें हमारा स्टेशनरी एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। इनकी स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट a1, a2, a3 so on an is called stationary point if all first order partial derivatives of the function f x1 x2 xn फंक्शन है n वेरिएबल्स का वैनिश एट दैट पॉइंट। ये हुआ स्टेशनरी पॉइंट। क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जो कि पॉइंट का सिंबल ये है a1 a2 a3 an इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं कब? इफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल्स किसके? फंक्शन f के। और f फंक्शन कितने वेरिएबल का है? n वेरिएबल्स का। वेरिएबल कौन है? x1 x2 xn वैनिश एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर इस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 हैं, तब ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, अदरवाइज नहीं। तो स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स वैनिश मीन्स 0 होती हैं। ठीक है, आल्सो देन वैल्यू ऑफ f x1 x2 xn is said to be stationary at that point। उस पॉइंट पर, जो पॉइंट में जिस पर पार्शियल डेरिवेटिव्स 0 हैं या वैनिश हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी स्टेशनरी। वो फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाती है? स्टेशनरी। ओके, अब हम एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। देखिए, ए स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर ए मैक्सिमम और मिनिमम is called extreme point, and the value of function f
at that point is called extreme value. यानी एक स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, जिस पॉइंट पर जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो पॉइंट कहलाता है एक्सट्रीम पॉइंट. एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट दैट पॉइंट, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर, क्या कहलाती है, एक्सट्रीम वैल्यू. तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हुए, जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओके, देखिए अब हम वर्किंग रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इन किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका वर्किंग रूल समझते हैं. हम कहें क्या फार्मूला है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना. देखिए, लेट एफ एक्स वाई जेड इज ए गिवन फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y and z. लेट एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड जो कि 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. कैसे, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट, तीनों की वैल्यू 0 इक्वेट करेंगे. फिर क्या करेंगे, 3 इक्वेशन हमें मिलेंगी, उनको सॉल्व करेंगे. और सॉल्व करने के बाद मान लिया x की वैल्यू a हुई, y की वैल्यू v और z की वैल्यू c. ठीक, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, a, b, c. चूंकि 3 वेरिएबल है, देयरफॉर 3 डायमेंशनल पॉइंट हो a, b, c. इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ एफ एक्स वाई जेड. हम जो फंक्शन होगा उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. सिंबॉलिकली डिनोटेड बाई ए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इसके लिए हम ए से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसके लिए वी से, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर इसको सी से. तो तीनों ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको ए वी सी, एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के, जेड के, और जो साइमल्टेनियसली है जैसे कि डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड, इसको एक्स, डेल स्क्वायर एफ डेल जेड डेल एक्स ये जी, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई ये एच. तो हमारे पास 6 वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी एफ जी एच. ये क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की उन पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, जो कि हमारे पास आया a, b, c, इन पॉइंट पर वैल्यूज हैं. तो ये 6 वैल्यू जब हमारे पास होंगी तब हम इफ एक्सप्रेशन a, ये 3 एक्सप्रेशन है जिसकी एक तो केवल a ओनली,
एक ये डिटरमिनेंट ए एच एच पी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक दूसरा डिटरमिनेंट ए एच जी बी सी एफ है। तो जब हमारे पास ये 6 वैल्यू होंगी और हम ये 6 वैल्यू इनमें यहाँ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगी। जैसे मान लो ए की वैल्यू कुछ होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकती है, ए की भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो डिपेंड करेगा मैक्सिमा और मिनिमा होना इन तीनों की वैल्यू के साइन पर, चिन्ह पर। इनका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हम ये कंडीशन आपको 3 कंडीशन में ये एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए, इफ ऑल पॉजिटिव, मतलब कौन से, ए की वैल्यू और ये डिटरमिनेंट, ये तीनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तब फंक्शन कैसा है, मिनिमम। किस पॉइंट पर, जो पॉइंट था ए बी सी, ठीक है, तीनों की पॉजिटिव। इफ दीज एक्सप्रेशन बी अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स ये नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, तब फंक्शन कैसा, एफ इज मैक्सिमम। ठीक, थर्ड पॉइंट, whilst if these conditions are not satisfied, we shall in general have neither a maximum or minimum of function f x y z at a b c। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे कि फर्स्ट वाली तीनों का पॉजिटिव होना, सेकंड वाली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अल्टरनेटिवली साइन होना, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम कह देंगे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। तो ये आपका वर्किंग रूल कंप्लीट हुआ।